देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी? आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी 6.3। इसके भाग 3 हो गए, इसका भाग कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। इसको देखें, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 नंबर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 नंबर देखते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। देखिए क्या दिया हमको, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा इस तरीके से। इसको हमने बना दिया A B और क्या बना दिया? C बना दिया। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि इस पे कह रहे हैं कोई बिंदु इस प्रकार स्थित है। मान लो इस पर कोई है, यहां से ये डी बिंदु हो जाएगा। कह रहे हैं इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC मीन्स ये वाला कोण कह रहा है बराबर है BAC। BA और C मतलब इस पूरे के क्या है? ये बराबर है। ये कोण इस पूरे कोण के क्या है? बराबर है। ये हमसे इसमें बोल रहा है। देखिए क्या दिया हमको, दिया है त्रिभुज ABC में कोण ADC बराबर है कोण BAC। ADC ये वाला जो कोण है ये बराबर है BAC। इस ऊपर वाले कोण के क्या है? बराबर। इतना दिया है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। सिद्ध देखिए क्या करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है हमको। CA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? CB इंटू CD। देखिए अब ये करना है आपको। अगर त्रिभुज आपको किसा प्रूफ कर देंगे, अगर सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो उसमें भुजाओं वाला अनुपात वाला रूल क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ, CA इसकी बात कर रहा है। CB ये भुजा की बात कर रहा है। CD C और D इसकी बात कर रहा हूं। मतलब ये त्रिभुज हो जाएगा। इसका मतलब एक बड़े में लगाना है। आपको क्या लगाना है? देखिए आप हम दोनों बना देते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए अलग अलग बनाते हैं। एक ये मान लीजिए त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है, ये A B और क्या है ये C। और एक इधर देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज इस तरीके से आपको दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से A D और क्या है ये C। हमको दिया क्या है इसमें? हमको ये जो D वाला कोण है, इस A पूरे कोण के क्या दिया हमको? ये बराबर दिया हुआ। क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है बराबर। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे इनको? इस बड़े वाले को इस छोटे वाले को सिमिलर प्रूफ करेंगे। उसके बाद भुजाओं में अनुपात लगा देंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल सवाल दिया। देखिए उपपत्ति में, देखिए उपपत्ति त्रिभुज किसमें लगाना है आपको? त्रिभुज एक तो इसमें लगा दो, त्रिभुज इसमें ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा? DAC लगा दो, त्रिभुज DAC में। देखिए तो देखिए ये कोण इसमें, ये कोण इसमें बराबर दिए। इसका ये पूरा कोण, इसका ये कोण बराबर दिया है। देखिए कौन सा दिया था हमको? ADC बराबर किसके दिया है? कोण BAC की। ये दिया है हमको, ये लिख सकते हैं इसमें क्या है? ये दिया है। और क्या है? अब एक चीज अपनी तरफ से लिखनी होगी। बताओ और क्या बराबर आपको मिल रहा है दोनों में? देखिए इन दोनों में अगर आप तेज निगाहों से देखेंगे तो C कोण आपस में बराबर मिल रहा है। आप अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इधर वाले इसकी बात करेंगे, इस वाले की, तो देखिए इसमें ये कोण पड़ रहा है। अगर आप बड़े वाले की, पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे इस तरीके से, तब भी तो कोण क्या पड़ रहा है उसके लिए? C पड़ा। ये C और C दोनों में पड़ रहा है, सेम आएगा। उभयनिष्ठ कोण है ये। इसलिए यहां लिख सकते हैं कि जो आपका कोण इस त्रिभुज के लिए AC जो D बने, ACB बनेगा, AC जो B होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? DCA के हो जाएगा। DCA के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ है ये, हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल जो आपका ABC है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, DAC के। ये हो गया, कैसे हो गया, एंगल समरूपता कसौटी से हो गया, लिख लेना इसको। अगर समरूपता कसौटी से तो मैं रेशियो बराबर कर दूं, आप लिखिए CA, क्या लिखेंगे, अगर इसमें लिखते हैं क्या हम CA, क्या लिखेंगे, देखिए इसमें CA लिखेंगे अपन। अगर इसमें हम CA लिखते हैं तो इसमें कौन सी ये भुजा होगी, ये देखो कोण जो हमको जो दिया था उसकी बात हो रही है इसमें कोण की, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए कोण दिया नहीं दिया, ये इसका A वाला जो दिया था इसका ये दिया था, तो ये दिया है हमने लिख दिया A और क्या लिख दिया C। इसमें आप लिख सकते हैं क्या C और क्या लिख सकते हैं D, CD लिख सकते हैं, CD इज इक्वल टू, और देखिए क्या हो जाएगा आपका, और आपका क्या हो जाएगा इसमें देखो CB, कितना आप लिख दिया इसमें C और क्या लिख दीजिए B, CB अगर इसमें हम लिख देते हैं CB, तो इसका जो कोण हमने अपनी तरफ से किया उसकी बात कर रहा है, तो इसमें उसकी बात करेगा, तो इसमें वो कोण कौन सा बन जाएगा, CA बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा आपका ये CA बन जाएगा, जैसे मैं CB उसी तरीके इसमें CA काम करेगा, तो आप लिख सकते हैं CA। तो देखिए इसे क्या क्या आ जाएगा आपका, जब इसकी तिरछी गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा ये, क्योंकि त्रिभुज समरूप हो गए तो CA² बराबर क्या आ जाएगा आपका, इसकी इधर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा CB इंटू कितना आ जाएगा CD आ जाएगा, और यही हमको क्या करना था इसमें प्रूव करना था। अगर थोड़ा होशियार बच्चा होगा तो क्या करेगा, इसको जैसे ही देखेगा तो क्या लिख देगा CA/CD लिख देगा, क्योंकि CD इधर आ रहा है, और इधर CB बटे कितना लिख लेगा CA, ताकि वो तिरछी गुणा करे तो CA का क्या मिल जाए स्क्वायर मिल जाए, और इधर गुणा करे तो ये आ जाएगा, क्योंकि लाना जैसा है प्रूफ करना उसी हिसाब से क्या कर लेना है आपको लिख लेना है, कोई गलती नहीं होगी। कुछ बात समझ में आई, और इस तरीके से ये हो गए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC तथा माध्यिका AB एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज PQR के। देखिए फिगर बनाते हैं फिर बताते हैं आपको क्या कह रहा है। देखिए एक मान लीजिए त्रिभुज है इस तरीके से ABC, और एक और त्रिभुज दिया हुआ है आपको किसी तरीके, मान लीजिए इस तरीके दिया हुआ है PQ और क्या दिया हमें R दिया हुआ है, ठीक है R दिया हुआ है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तो ये भुजा हो गई AB और AC तथा माध्यिका AD की माध्यिका की बात कर रहा है, तो माध्यिका तो इसी का जो मिडिल पॉइंट में जाएगी वो D हो जाएगी, माध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM, माध्यिका इसमें भी कोई खींची गई होगी तो क्या हो गया यहाँ PM हो गया, के क्रमशः समानुपाती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सिद्ध जो करना क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज हो जाएगा किसके PQR के, सिमिलर हो जाएगा, ये हमसे कह रहा है। अच्छा इसमें अनुपात दिया है सब में, देखिए इस सवाल को क्या आपको दिया है, इसमें अनुपात दिया है, बोल रहा था AB बटे इसमें PQ बराबर इसमें दिया है AC, तो इसमें क्या दिया आपको PR, और हमको दिया है AD, ये जो माध्यिका है बोल रहा है AD, एक इसमें दिया हुआ है PM, ये अनुपात दिया हुआ है, और आपको एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है प्रूफ करना है कि जो ABC होगा ये PQR के क्या होगा सिमिलर होगा। अगर तीनों भुजाओं में ऐसे दिया होता AB PQ AC PR BC QR, एक आप इसे पीछे लगा चुके हैं, अगर तीनों भी तो त्रिभुज दोनों बड़े वाले त्रिभुज क्या होते हैं सिमिलर हो ही जाते हैं, लेकिन हमको इसमें माध्यिका का इसका दिया माध्यिका का दे दिया। अब इसमें देखिए क्या करना पड़ता है, इसमें अपनी तरफ से रचना करनी पड़ेगी तब ये लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा ये। देखिए हम क्या करेंगे, हम रचना करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये कोण किसी तरीके से पूरा बराबर कर लें, इसका ये कोण पूरा किसी तरीके क्या कर लें बराबर कर लें।
इसका भी ये कोण इसका आपस में हो जाए इसके क्या बराबर। अगर ये कोण बराबर हो जाए तो देखिए ए बी बटे आपको दिया है पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू दिया है, आपको ए सी बटे क्या दिया है पी आर, आपको ए सी बटे पी आर दिया है। अगर इनका कोण बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के रेशियो में बराबर है, तो बीच का कोण इधर उनकी भुजाओं का अगर रेशियो बराबर होगा, त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसको ये वाला बराबर करना पड़ेगा, ये वाला अगर बराबर हो जाए तो उसी प्रकार वो बराबर हो जाएगा। तो ये कोण हम किसी तरीके से बराबर करेंगे तब प्रूफ कर पाएंगे। और इसको प्रूफ करने के लिए सवाल में हमको रचना करनी पड़ेगी। देखिए कैसे करते हैं। इस ए बी पर एक मध्य बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए इसको हमने ले लिया ई, और इसको आप डी से मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए आप डी से मिला दीजिए। इसी तरीके से आप पी क्यू पर एक बिंदु ले लीजिए, एफ ले लीजिए, और एफ को किससे मिला दीजिए एम से मिला दीजिए। किससे मिला दीजिए एम से मिला दीजिए। अब देखिए जो ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला, ये जो इधर वाला ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल को हम इस ट्रायंगल के क्या प्रूफ करेंगे सिमिलर प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। और जैसे ही सिमिलर हो जाएगा तो उसका ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर इस पर मध्य बिंदु ले ले, इसको इसे मिला दें, इस पर इसे मिला दें, तो उसी तरीके से इधर एक बन जाएगा, उसको भी उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो हम एक प्रूफ करेंगे, दूसरे को लिख देंगे इसी प्रकार। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कोण पूरे कोण के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तब उसके बाद हम इसमें जो रेशियो तो दिया ही है आपका हो जाएगा। इस सवाल को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, बाकी जो सवाल आपके बचे उनमें कुछ नहीं है। तो देखिए रचना लिखेंगे, यहां लिख देते हैं रचना। देखिए रचना में क्या लिखेंगे, ए बी पर एक बिंदु P लिया जो मध्य बिंदु है, जो मध्य बिंदु है, क्या है जो मध्य बिंदु है, तथा इसे D से मिलाया, D से मिलाया। अब इसको D से क्या कर दिया हमने, इसको फिर हमने D से क्या कर दिया, इसको D से क्या कर दिया, इस तरीके से मिला दिया। इसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे पी क्यू पर एक बिंदु F लिया जो मध्य बिंदु है, तथा इसे M से मिलाया। देखिए इसके बाद देखिए उपपत्ति में देखिए, इधर देखते हैं कितने, इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, इसमें उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे उपपत्ति में देखिए इसमें आ जाइए त्रिभुज AED और त्रिभुज PFM में जरा इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। देखिए इधर देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इसमें ये भुजा और ये भुजा का रेशियो दिया है AB, तो इधर देखिए PQ, और इसमें AC से मतलब AC इधर निकल जाएगी, AC से कोई मतलब नहीं हमको, तो इसमें केवल लेना इसमें। तो और क्या दिया है हमको, देखिए AD दिया था, क्या दिया था AD, और क्या दिया था हमें PM। इनको लीजिए आप, केवल इसको छोड़ दीजिए। तो AB बटे कितना PQ बराबर AD बटे कितना PM दिया है। इसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB का लिख दो आप आधा बटे 2 कर दो, इधर PQ का भी बटे कितना कर सकते हैं 2, क्योंकि 2 कटेगा फिर वही आ जाएगा। तो AD बटे कितना हो जाएगा PM हो जाएगा। ध्यान से देखिए अगर इसका आधा लिख दें, AB का आधा ये लिख दो चाहे ये लिख दो, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है, तो आधा इधर है आधा इधर है। AB का आधा का मतलब चाहे ये पार्ट लिख दो चाहे ये पार्ट लिख दो, लेकिन ये पार्ट लिखने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तो हम कौन सा लिखेंगे AE लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे AE, और PQ की जगह कितना लिख देंगे PF लिख देंगे बराबर। और क्या दिया हमें ना, देखो
क्या दिया देखिए एडी बटे कितना दिया हमें पीएम दिया, ये दिया हुआ है एडी बटे पीएम दिया हुआ है। देखिए ये बटे ये और ये बटे ये, देखिए हमने इसमें दिखा दी, इतनी बात हो गई। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा जरा एक बात, यहाँ केवल ये बात आप थोड़ी समझ रहे, काम हो गया। अगर इस बात को क्या करते हैं इधर देखिए, यहाँ देखो समझिए थोड़ा। अगर मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है आपको ए बी और क्या दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ ए बी और ये क्या दिया है इनको सी दिया है। देखिए ध्यान से ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु ई है, यहाँ पर मध्य बिंदु है, और BC का मध्य बिंदु क्या है डी, कह रहा था माध्य का, तो BC का मध्य बिंदु क्या है यहाँ डी है, यहाँ पर डी है ये, और फिर इसको ऐसे मिलाया गया है। अगर जो ये मध्य बिंदु से मिलाई जाती है कोई रेखा, तो इसकी ये हमेशा आधी होती है ज्यामिति से। क्या होती है ये मध्य बिंदु प्रमेय होती है 9th में, कि इसकी ये क्या हो जाती है आधी। कुछ बात नहीं समझ में आई? ये देखो फिर से करेंगे, देखो बनाते हैं इस तरीके से। अगर ये मध्य बिंदु हम मिला दें इस तरीके से, तो ये हमेशा इस भुजा की ये भुजा क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। आप लिखिए ज्यामिति से, किसे लिख दीजिए ज्यामिति से क्या होता है, आप लिख सकते हैं कि जो ये आपकी इसी तरीके इसकी इस भुजा की ये भुजा क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ क्या, जो ईडी होगी, जो ईडी वो बराबर हो जाए कितनी AC की आधी होगी। ये AC की कितनी होगी, यानी AC का हम अगर आधा कर दे तो वही ED के क्या आ जाएगी वो बराबर हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ED बराबर ED का अगर तिरछी गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 2ED बराबर कितना आ जाएगा AC आ जाएगा। इसी तरीके अगर इसमें बात करेंगे तो 2FM बराबर क्या आ जाएगा 2FM बराबर क्या आ जाएगा P क्या आ जाएगा PR हो जाएगा। इसी तरीके तो इसको भी करेंगे, और यहाँ लिख भी सकते हैं इधर ये क्या होता है मध्य बिंदु प्रमेय होता है। लिख लेना, क्या लिख लेंगे यहाँ लिख लेना कि मध्य बिंदु प्रमेय से, ये मध्य बिंदु प्रमेय होती है कि आप इसको इसकी हमेशा ये क्या होता है ये साइड क्या होती है आधे, अगर मिडिल पॉइंट से मिलाया गया है तो ठीक, तो ये हमने कर दिया। अब जरा देखिए हमको इसमें AC अपन PR दिया था, क्या दिया था हमको AC, जरा इसमें लिख लीजिए आप ये जो दिया हुआ है आपको, जरा देखिए तो क्या हो जाएगा। देखिए हमको क्या दिया है AB, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी लेकर के साथ ही में चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसमें क्या लेकर चलेंगे, देखिए ध्यान से क्या हमने छोड़ दिया था AC बटे कितना छोड़ दिया था PR, ये भी लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए दिया है, क्या लिख देंगे दिया है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या होता है ये AC बटे कितना होता PR होता, यहाँ क्या हो जाता है ये, यहाँ भी ये हो जाता AC बटे कितना हो जाता PR हो जाता, PR यहाँ लिखा हुआ है। अब जहाँ AC वहां कितना हम लिख सकते हैं 2ED लिख सकते हैं, जहां PR वहां कितना हम लिख सकते हैं 2FM लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से तो ये बनेगा क्या हमारे पास, देखिए ध्यान से AE बटे कितना हो जाएगा PF हो जाएगा, क्या हो जाएगा PF बराबर AD बटे कितना हो जाएगा PM हो जाएगा, क्या हो जाएगा PM हो जाएगा। और AC की जगह हम कितना रख देंगे, देखिए 2ED रख दीजिए, और आप 2FM रख दीजिए किसकी जगह पर PR की जगह पर 2FM रख दीजिए। 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास बनेगा AE बटे कितना PF बराबर AD बटे कितना PM बराबर ED बटे कितना FM। जरा अब इनको देखिए कहां मिल रही है आपको, ध्यान से देखिएगा AE बटे PF मिल रहा नहीं मिल रहा, उसके बाद देखिए AD बटे कितना देखिए दिया है PM दिया हुआ है, उसके बाद देखिए ED बटे कितना दिया है FM, यानी तीनों भुजाओं में रेशियो इस त्रिभुज में आ गया बराबर नहीं आ गया। अगर त्रिभुज बराबर आ गए तो देयरफॉर लिख दो भुजाएं अगर इनकी संगत भुजाओं में अनुपात अगर बराबर आ गया देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल जो आपको हम लेके चले थे कौन सा AED ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके PFM के, PF किसके M के, ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो क्या हो गया देयरफॉर कोण जैसे इधर देखिए इस वाले को कोण 1 मान लीजिए,
इस वाले को कोण कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए, इस वाले को कोण 3 मान लीजिए और इस वाले को कोण क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। तो अगर ये बराबर आ गए तो इसका मतलब ये कोण आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया, इसलिए कोण 1 बराबर कितना आ जाए, कोण 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने कौन सी डाल दी, इसको 1 डाल दी। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार कोण जो 3 होगा वो कोण 4 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ये प्रूफ किया है ऐसे अगर इधर हम लंब डाल करके प्रूफ करें तो 3 बराबर किसके आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देंगे, 2 नंबर डाल देंगे। 1 प्लस 2 कर दीजिए, एक इक्वेशन प्लस कौन सी इक्वेशन कर दीजिए, 2। अगर 1 2 को हम जोड़ते हैं तो इधर देखिए क्या जोड़ेंगे आप, कोण 1 प्लस कितना कोण जोड़ेंगे, 2। इधर कोण 1 और प्लस कोण 3 3 है, 3 कितना है, कोण 1 प्लस कितना है, देखिए इधर 3 और उधर क्या बनेगा, कोण 2 प्लस कितना हो जाएगा, कोण 4। जरा देखिए कोण 1 3 क्या मिलेगा, कोण 1 ये है, कोण 3 ये है, यानी 1 और 3 का योग क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण हो जाएगा। इसका मतलब ये कोण A बराबर किसके हो जाएगा, इस पूरे कोण P के बराबर हो जाएगा। बस हम यही प्रूफ करना चाह रहे थे, अब हमको थोड़ा टाइम लगेगा और ये कब हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज किसमें, PQR में। इसमें लिखिए, देखिए हमको क्या दिया था, हमको दिया था AB, हमको दिया था AB बटे कितना दिया था, PQ, ये हमको दिया था PQ बराबर हमको दिया था AD बटे PM। लेकिन इसको हमको की आवश्यकता नहीं, हम ये लेंगे AC बटे कितना ले लेंगे, PR ले लेंगे, कितना ले लेंगे, PR ले लेंगे। ये बात हमको इसमें क्या है, दिया है, ये भी बराबर था लेकिन इसकी हमको जरूरत नहीं। और अभी प्रूफ किया कि कोण जो A है वो कोण किसके बराबर है, P के। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, ये सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये अनुपात इसका और इसका बराबर आ गया और ये कोण बीच का बराबर आ गया तो क्या मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं, साइड एंगल साइड से। अच्छा ये जो आपका सिमिलर हो गया था ये वाला, ये किससे हो गया था, साइड से हुआ है। ये किससे हुआ, देखिए साइड यहां लिख सकते हैं, साइड समरूपता कसौटी से। अब यहां आप लिख दीजिए कि त्रिभुज जो आपका कौन सा बन गया, ABC जो हो गया वो सिमिलर हो गया त्रिभुज किसके, त्रिभुज सिमिलर हो गया किसके, PQR के। और एक किस कसौटी से हो गया है, ये साइड समरूपता कसौटी से हो गया है। और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर। कौन सा देखेंगे, 15 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में हमसे कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाली एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ऊर्ध्वाधर 6 मीटर वाली लंबाई 6 मीटर वाली एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर का कोई स्तंभ खड़ा हुआ है। कितने मीटर का खड़ा हुआ है, 6 मीटर का। उसकी जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया कितनी दी है, भूमि पर छाया दी है 4 मीटर। कितनी दी है, 4 मीटर। इस तरीके से मान लीजिए 4 मीटर की भूमि पर क्या दी है, छाया। हमेशा ये जो कोई चीज खड़ी होती है परपेंडिकुलर होती है, इसकी छाया ली जाती है 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। ये 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4। किसी टाइम में 6 मीटर वाली चीज की छाया कितनी बन रही है, 4 मीटर लेंथ की बन रही है। अब ये क्या कह रहा है हमसे, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक कोई मीनार खड़ी हुई इस तरीके से, और इसकी जो छाया हमको दी हुई है, इसकी छाया दी है वो कितनी बोल रहा है, ये जो मीनार खड़ी हुई है इसकी छाया बोल रहा है कितनी है, ये 28 मीटर है। तो इसकी आपको देखिए क्या निकालना है, इसमें क्या हमसे पूछ रहा है इसमें। तो ये कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी पूछ रहा है हमसे, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए अगर इसको हम बोल दें क्या, ABC, इसको बोल देते हैं PQ, और क्या बोल देते हैं, ये भी 90 डिग्री पर होगी। हम अगर इन दोनों त्रिभुजों को क्या प्रूफ कर दें, सिमिलर प्रूफ कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल। अगर जो हम प्रूफ कर दें कि दोनों सिमिलर हैं तो इनकी भुजाओं में क्या लगा देंगे, अनुपात। और भुजाओं में जैसा लगाएंगे अनुपात वैसे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, वैसे ऊंचाई क्या हो जाएगी, निकल आएगी। जैसे आप प्रूफ करेंगे तो क्या लगाएंगे, AB
ए बी बटे कितना लगा देंगे, पी क्यू, नहीं लगा देंगे, और बराबर क्या लगाएंगे, बी सी बटे कितना लगा देंगे, क्यू आर, लगाएंगे नहीं लगाएंगे। ए बी हमें कितना दिया है देखिए 6, और बी क्यू कितना दिया, बी सी कितना दिया है 4, बराबर बी सी देखिए, एक मिनट, पी क्यू था ये, पी क्यू कितना दिया हमको, एच हाइट निकालनी, बी सी कितना दिया हमको 4, और क्यू आर हमें कितना दिया हुआ देखिए ये 28 दिया हुआ है। एच निकालना है, उलट दीजिए इसको, 4 1 4, 4 7 कितना हो जाएगा 28, इसको करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा ये 42, और इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा एच, यानी एच का मान कितना आ जाएगा 42, मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 42, तो यही इसका आंसर आएगा। लेकिन आप इसको पहले सिमिलर प्रूफ करें। सिमिलर प्रूफ करना बहुत आसान है, उसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए कोई सूर्य है, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर कोई खड़ी है चीज, कोई यहाँ पर चाहे खड़ी हो, चाहे कोई यहाँ पर इसे खड़ी हो, इसके लिए जो आएगा वो इसी तरीके से तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बताइए पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर इसकी ऐसे छाया बनेगी तब भी 45, इसके लिए ये बनेगी तब भी 45, इसके लिए जो कोण बनेगा वो भी 45। अगर 45 बने या 60 बने 65 बने, जितना बनेगा सबके लिए क्या बनेगा, सेम बनेगा। लंबी बड़ी हाइट की होगी तो बड़ी छाया बनेगी, कम हाइट की होगी तो कम छाया बनेगी, उससे छोटी होगी उससे, अगर कोई और इसमें खड़ी होगी तो उसकी इतनी छाया बनेगी। लेकिन सबका जो छाया और जो ये लाइन कर्ण तरीके से खींचेंगे, दोनों का क्या होगा, दोनों द्वारा जो बनाएगा कोण होगा वो क्या होगा, सेम होता है। क्या होता है, कोण सेम होता है। कुछ बात समझ में आई? देखिए तो आप लिख सकते हैं, देखिए लिख दीजिए त्रिभुज, ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी सी, और किसमें त्रिभुज, किसमें त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें लगा दीजिए पी क्यू आर में लगा दीजिए पी क्यू आर में। तो देखिए कोण जो बी होगा वो बराबर कोण क्यू के हो जाएगा। प्रत्येक कितने का है, प्रत्येक कोण बराबर कितने का है 90 डिग्री का है। कितने का है 90 डिग्री का। तथा कोण सी बराबर आ जाएगा कोण आर। रीजन इसमें लिख देना इधर साइड में, सिंस एक समय में बनाया गया कोण समान होता है। एक समय में, एक ही समय में बनाया गया कोण क्या होता है, समान होता है। एक ही समय पर अगर किसी भी, चाहे जितनी चीजें छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उनको हम चाहे कोई कितनी भी हाइट का खड़ा हो, कोई चाहे जितनी भी कम हाइट का खड़ा हो, अगर उसकी सबकी छाया और जो उसको लाइन खींचे के कण के रूप में, उससे हमेशा कोण कितना बनेगा, सेम बनेगा। देखिए सूर्य के लिए क्या है, सूर्य के लिए जितनी भी चीजें, जितने भी लोग यहाँ पृथ्वी पर हैं, सभी चीजें बिल्कुल बिंदु के आकार के। सूर्य को छोटा तो ना, बहुत सूर्य बड़ा है, और ये पृथ्वी भी सूर्य से अगर कोई देखेगा तो पृथ्वी भी क्या होगी, बिल्कुल एक बिंदु के आकार की दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, एक बिंदु के आकार की छोटी सी पृथ्वी दिखाई देगी, और सारी चीजें भी जितनी हैं वो सब चांद सूर्य से क्या है, बिंदु के टाइप की होती हैं। समझ रहे? तो उसके द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो क्या होता है, वो सेम होता है। क्या होता है, वो सेम होता है। देयरफॉर त्रिभुज जो आपका बनेगा ए बी सी, वो सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के हो जाएगा, पी क्यू आर के हो जाएगा। देयरफॉर फिर हमने ये लगा दिया और हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट में आप लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 42 मीटर होगी, और ये आपका आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 16 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 16 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो आप ट्रायंगल दो त्रिभुज बना लीजिए आप इस तरीके से। एक ये हमने देखिए बना दिया ए बी और सी। एक और बना लीजिए कोई त्रिभुज इस तरीके से बनाइए, पी क्यू और कौन सा आर। दो ट्रायंगल देखिए हमने बना दिया। अब देखिए करा एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। एडी ए डी इस पर कहीं होगा, ये माध्यिकाएं खींची गई, माध्यिकाएं का मतलब ये और ये क्या होती है, आपस में बराबर हो जाती है। और पीएम पी एम ओ इस पे कहीं खींच दी गई है इस तरीके से, ये भुजा इस भुजा के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के,
तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम है। देखिए क्या कह रहा है हमको, क्या हमको दिया, ध्यान से देखिए, हमको दिया है, इसमें दिया है जो त्रिभुज ए बी सी है ये सिमिलर है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, सिमिलरिटी इसमें दे दी हमको, और ये बोल रहा है एडी और पीएम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्या है, माध्यिकाएं। माध्यिकाएं हमने इसे बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि जो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए डी बटे किसके, पी एम के। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये डी है ना, ठीक है, देखिए डी हो जाएगा। देखिए तो ए बी, देखिए ए बी कहां मिला है आपको, ए बी और बटे कितना, पी क्यू, और ए डी, तो ए डी ये हो जाएगा बटे कितना दिया हमें, पी एम दिया हुआ, दिया कि नहीं दिया। ध्यान से देखिए, अगर हम किसी तरीके से ये त्रिभुज छोटा वाला जो इधर का बना है और ये त्रिभुज सिमिलर अगर हम प्रूफ कर दें, इनको अगर सिमिलर प्रूफ कर दें, इनको अगर सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, तो फिर हम इन माध्यिकाओं वाला रूल क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, फिर ये बटे ये हो जाएगी और ये बटे ये हो जाएगी, फिर तो हम अनुपात लगा देंगे ना। लेकिन हमको एक छोटे छोटे त्रिभुज दोनों क्या करने पड़ेंगे, पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, और ये आसान है प्रूफ करना। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, उत्पत्ति देखिए, ध्यान से क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, अगर एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी इस बड़े त्रिभुज पी क्यू आर के सिमिलर है तो फिर ये कोण इसका ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और इसकी ये भुजा और ये भुजा बटे दी हमको, ये पूरी भुजा और ये पूरी भुजा, इनको अब आधा आधा कर देंगे तो ये आधे आधे रह जाएंगे, तो ये बटे ये आ जाएगा और ये बटे ये आ जाएगा, और ये कोण इनमें क्या मिल जाएगा, सिमिलर। तो भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो हम क्या लगा देंगे, रेशियो लगा दें, हमको हम भी आ जाएगा हमारा। कुछ बात समझ में आई, हमको सबसे पहले इनको सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए सिंस त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, देयरफॉर कोण जो बी होगा वो बराबर किसके कोण के हो जाएगा, क्यू के, बी बराबर क्यू के हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और भुजा जो ए बी हो जाएगी, ए बी वो बटे किसके हो जाएगी, पी क्यू के, रेशियो में लगा रहे हैं, और क्या आ जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, हम केवल इसको लेंगे, बी सी बटे कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप लोग, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्यू आर हो जाएगा। तो आप देखिए क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज सिमिलर थे इसलिए कोण भी बराबर होंगे, और ये इनका इसका रेशियो इसके साथ में, इसका रेशियो इसके साथ में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब आप लगा दीजिए, देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी क्यू एम में, त्रिभुज पी क्यू एम की बात करते हैं। तो देखिए कोण ए कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, क्या है ये दिया है, नहीं दिए तो है, ये दिया है, ये सब ये आपको क्या दिया, ये क्या था, ये दिया था, ये आपको दिया है, ये था तो ये हमने लिख दिया है, और क्या हो जाएगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी बटे कितना हो जाएगा, क्यू आर, ये पूरे का आधा कर दो, ए बी बटे पी क्यू, ये भी आपको दिया है, और क्या हो जाएगा आपका, बी सी का क्या कर दीजिए आप, आधा कर दीजिए, और क्यू आर का भी क्या कर दीजिए आप, आधा कर दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा फिर, ए बी बटे पी क्यू। देखिए ये इसका ये पूरे का अगर आधा भाग लिखे तो आप चाहे ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, हमको तो जरूरत इसकी है तो हम ये लिखेंगे, हम लिख देंगे बी डी बटे कितना लिख देंगे, हम क्यू एम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्यू एम। देखिए तो इसकी इस भुजा में और इसकी इस भुजा में क्या आ गया है, अनुपात आ गया है बराबर, और इसका ये कोण भी क्या हो गया है, बराबर। इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या आ गया है, सिमिलर आ गया, आ गया नहीं आ गया। ये हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट था ये। अब आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर, इसके बाद यहां कर लेना देयरफॉर त्रिभुज जो आपका कौन सा हमने लिया था, बी के
इसलिए देखिए त्रिभुज ए बी डी ये सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के। ये त्रिभुज दोनों कैसे आ गए हैं, सिमिलर आ गए हैं, सिमिलर आ गए हैं, तो इनका रेशियो लगा दीजिए। देखिए सिमिलरिटी वाला रूल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, ए डी बटे किसके हो जाएगा, पी एम के बराबर आ जाएगा, पी एम के बराबर आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा बी डी बटे कितना, क्यू एम। लेकिन ये हमको इसमें लाना नहीं है, हो जाएगा लेकिन हमको जरूरत इसकी केवल थी। और इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हो गया और यही इसका आंसर हो गया।